नमस्कार साथियों। देखिए, इथियोपिया में कल बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके कारण इंडिया में फ़्लाइटें डिले हो गई हैं, फ़्लाइटें रद्द हो गई है। हुआ यह है कि इथियोपिया के अफार रीजन में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसका नाम है हेलीगुबी ज्वालामुखी। हेलीगुबी ज्वालामुखी जो है, अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पहले से इसका कोई वैज्ञानिक प्रेडिक्शन नहीं था कि भाई ये ज्वालामुखी फटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक कल रात में 11 बजे ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और कहते हैं कि इसकी आवाज़ें हज़ारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो धुएँ के आप गुबार देख रहे हैं ना, ये जो धुएँ के गुबार है वो इथियोपिया से उड़ करके इंडिया पहुंच गया। अब कहा जा रहा है कि इंडिया से निकल करके वो चाइना जाएगा। तो इसी पे हम विस्तार चर्चा करेंगे कि ये जो हेलीगुबी ज्वालामुखी है आखिर में है क्या। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ इस ज्वालामुखी का, कि भाई ये ज्वालामुखी कितना जो है ना खतरनाक था। और ये ज्वालामुखी जो है वो फटा है, तो देखिए किस तरीके से फटा है। ये लग रहा है कि क्या निकल क्या रहा है, बताइए। इस तरीके से लावा और मैग्मा जो है वो बाहर आ गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ज्वालामुखी फटने में किसी की कोई मौतें नहीं हुई, कोई व्यक्ति इसमें डेथ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार देखिए किस तरीके से निकल रहा है। कहते हैं कि जो जब ये निकल रहा था तो 15 किलोमीटर ऊपर तक गया ये निकल करके। बताइए कितना भयानक जो है विस्फोट था। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हुआ। ये जो ज्वालामुखी यहाँ पे देखिए कि ये इथियोपिया आपको दिख रहा है, ये इथियोपिया है, इस रीजन में ये फटा है ये। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो ज्वालामुखी फटा है यहाँ पे, ये जो रीजन है वो है आपका भ्रंश घाटी का रीजन आपको दिख रहा है। यहाँ से ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका ये भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। कहा जाता है कि अफ्रीका जो है आने वाले समय में दो भाग में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका, ये हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका। ये भ्रंश घाटी है, लगभग जो है 5,000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा है ये। और इसी इलाके में ये आता था हेलीगुबी ज्वालामुखी जो फट गया है और इसकी राखें उड़ करके यहाँ तक पहुँच गई है, इंडिया पहुँच गई है। कहा था कि केरला तक पहुँचा है, केरला, कुछ कर्नाटक में भी, गुजरात में, दिल्ली, हरियाणा वगैरह में आगे निकल करके चाइना पहुँच जाएगा आने वाले समय में। यानी कि हो सकता है कि कल परसों तक ये चाइना पहुँच जाए। अब देखिए कि ये इथियोपिया है, यहीं से निकल करके लाल सागर होते हुए ये जो है ज्वालामुखी का राख पहुँच गया है। कहा देखिए इथियोपिया का जो हेलीगुबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक ये जो है फट गया रविवार को। उसमें से राखें जो है, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकला है, इसमें और भी निकलता है, फ्लाई ऐश होता है, जो है इसमें आपको क्या कहते हैं, राख होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकलती है। कहता है कि इस राख से 43 किलोमीटर ट्रैवल किया है। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली का एनसीआर जो है क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन आईएमडी ने कहा है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा कि नहीं, कल शाम 7 बजे, यानी कि आज शाम 7 बजे तक ये जो राख है वो भारत को क्रॉस करके चाइना पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है घबराने की बात नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है यमन, ओमान होते हुए और सऊदी अरबिया होते हुए। अब देखिए यहाँ इंडिया में पहुँच गया, राजस्थान, दिल्ली, इस इलाका से तो ये पहुँच गया। ये जो रीजन है वो अफार रीजन है, अफार रीजन आता है इथियोपिया में ही। आगे देखा कहता है कि हज़ारों साल तक इस शांत रहा। चौंकाने वाला, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं भैया कि ये कैसे हुआ। और जो है 12,000 साल तक ये जो है ये रहा, उसके बाद ये अचानक फट गया। हुआ क्या कि 23 नवंबर को सुबह 8 बजे उसके अनुसार, इथियोपिया के अनुसार, और ये साइलेंट ज्वालामुखी था, वो अचानक ये फट गया। इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ये है रीजन। अच्छा, कहता है इसके जो राख के बादल वो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे यमन में, ओमान में, सऊदी अरेबिया, कुछ तौर पे भारत में और पाकिस्तान में इसके जो राख के बादल हैं वो उड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला इलाका, ये जो चीज़ दिख रहा है, ये वाला, ये जो है पीला पीला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सल्फ़र के बादल, क्योंकि जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से सल्फ़र के भी कुछ कण निकल के आते हैं। तो वे सल्फ़र, उसमें से सल्फ़र है, सल्फ़र निकलता है, H2O निकलता है, उसमें से H2SO, उसमें से और भी निकलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, H2O है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा चीज़ निकलता है। और उसमें से राख होता है, उसको ऐश बोलते हैं। तो इस सारा चीज़ निकल करके तो बोल रहा है कि ये जो है ना, ये रीजन, ये आज से कल तक ये चाइना में आगे निकल जाएगा ये। और इसके कारण जो है फ़्लाइट भी डिले हो गई है, बहुत सारे फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है, बहुत सारे फ़्लाइट को जो है डिले कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से निकल करके देखें कि होते हुए आगे निकल जाएगा। धुएँ का गुबार है जो, तो
यहाँ पे है। अब कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर में कितना खतरा है, तो कह रहा है कि दिल्ली जो पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना, जैसे कि जो AQI है वो पहले से ही ज़्यादा हो रही थी, तो अब जो है कहा जाता है कि इसकी जो AQI है वो 450 तक पहुंच गया है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है दिल्ली के जो है क्षेत्र में। तो अच्छा, अब है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो उसके कई रीज़न हैं जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। बेसिकली ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लेट टेक्टोनिक। जो दो प्लेट आपस में टकराते हैं उसके कारण जो है नीचे प्रेशर बिल्डअप होता है, उसके कारण जो है वो ज्वालामुखी आगे निकल जाता है, मतलब फट जाता है। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर गर्म लावा का एक गैसों का एक दबाव बढ़ाने वाला जो क्षेत्र होता है, जिसमें लावा और धुआं राख बाहर निकलता है इसको फटने के कारण, इससे फटने का लाभ निकलता है। कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो क्षेत्र उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें आप देखिए कि क्राकाटोआ जो इंडोनेशिया में है, फ्यूजियामा जो जापान में है, मैं उस पर भी आता हूँ। तो अब देखिए कि दुनिया में सबसे जो भयानक ज्वालामुखी फटा है उसमें बहुत सारे लोग मरे भी हैं। अब देखिए कि तंबोरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है, 1815 में फटा है, ठीक है। तंबोरा ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में फटा 1815 में। तो यहाँ पे 92,000 लोग मरे हैं। फिर आप देखिए कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी 1883 में फटा है, उसमें 36,000 लोग मरे हैं। फिर माउंट पेली ज्वालामुखी ये जो है 1902 में फटा है, आपको 29,000 लोग मरे हैं। रुइजी कोलंबिया में फटा है, वो भी 25,000 लोग मरे हैं। उज्जैन ज्वालामुखी जापान में फटा है, उसमें भी 14,000 लोग मरे हैं। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में फटा, उसमें 9,000 लोग मरे। केलुट ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फिर से फटा। इंडोनेशिया काफ़ी जो है वर्नरेबल जो है स्थान है जहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो ये तो 1919 में फटा है। फिर कैलुंगुंगांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है, वो भी 4,000। तो इस प्रकार से वेसुवियन ज्वालामुखी इटली में फटा है, इसमें भी जो है 3,360 लोग मरे हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी फटने से मौतें हुई है। तो ये जो ज्वालामुखी फटा है इथियोपिया में, इसके कारण बहुत सारे फ्लाइटें डिले हो गई है। इसके राख उड़ करके इथियोपिया से इंडिया पहुंच गए हैं। तो एक कुछ की पॉइंट थे इसके, देखते हैं कि अभी आगे इसमें और कुछ इरप्शन होता है क्या। वैज्ञानिकों के द्वारा अभी जांच पड़ताल यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा।